गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पेज नंबर 9 एक्सरसाइज देखते हैं। हमने कल पढ़ा था कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, उसके एग्जांपल्स देखा था कि हम कौन कौन से वर्ड को कहाँ यूज़ करते हैं, मतलब पर्सन के साथ कौन से वर्ड यूज़ होते हैं, एनिमल्स के साथ और थिंग्स के साथ कौन से वर्ड यूज़ करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद अ सुटेबल रिलेटिव प्रोनाउन। फर्स्ट दिया हुआ है, हियर इज द पैन विच यू हैड लॉस्ट। देखिए पेन यहाँ पे क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। तो हमने कल पढ़ा था कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ कौन कौन से वर्ड्स यूज होने चाहिए। विच यूज हो सकता है, हुज यूज कर सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम दैट यूज कर सकते हैं एंड वॉट यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए हियर इज द पैन वॉट यू हैड लॉस्ट, तो वॉट तो अच्छा लग नहीं रहा है यहाँ पे। हियर इज द पैन विच यू हैड लॉस्ट हो सकता है। हियर इज द पैन दैट यू हैड लॉस्ट हो सकता है। अब यहाँ पे हम यूज़ करना चाहेंगे हियर इज द पैन हुज यू हैड लॉस्ट, तो हुज तो जा नहीं रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हुज और वॉट नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, हियर इज द पैन विच आप यूज़ कर सकते हैं, विच यू हैड लॉस्ट या दैट यू हैड लॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। ही इज़ मैन डैश यू कैन ट्रस्ट। अब देखिए यहाँ पे पर्सन के लिए हमने कल पढ़ा था कौन कौन से वर्ड यूज़ होते हैं, हु, हुज और दैट भी यूज़ कर सकते हैं आप। और तो देखिए हम यहाँ पे वर्ड यूज़ करके देखते हैं। ही इज़ अ मैन दैट यू कैन ट्रस्ट, दैट नहीं अच्छा लग रहा है। हु यू कैन ट्रस्ट, हु भी नहीं अच्छा लग रहा है। हम यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, whom you can trust. Most people get that dash they deserve. So most people get what they deserve. Soumya is the girl to dash I spoke. Whom I spoke. Who तो आएगा नहीं, to who I spoke नहीं हो सकता. Where is the book that I give you? That किसके लिए, things के लिए भी यूज़ होता है, तो हम that भी यूज़ कर सकते हैं। Where is the book that I give you? He saw the dog that worried the cat. Time dash is lost is never found again. Time that is lost. He dash does his best shall be rewarded. He who, यहाँ पे who किसके लिए यूज होता है, he के लिए। He who does his best shall be rewarded. चलिए हम नेक्स्ट पेज में आते हैं। पेज नंबर 10, 9 नंबर। I do not know the boy dash hit your dog. Who hit your dog? There is no one dash has not lost a friend. Who has not lost a friend? He has gone to Kota dash is his birthplace. Which is his birthplace? I have seen the bird that dash you are describing. Which you are describing? The old man gave away dash he did not need. What he did not need. चलिए अब हम आते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउंस में। इंटरोगेटिव प्रोनाउन इज वन विच आस्क अ क्वेश्चन। इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है, जो क्वेश्चन पूछते हैं। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन की जगह क्या यूज़ होता है, जहाँ क्वेश्चन पूछने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस, हु इज़ देयर, हु आर यू, ऑफ whom डू यू स्पीक, whom डू यू वॉन्ट टू सी, whose is this book, whose is this mischief, which is the best shop here, which do you prefer, tea or coffee, what is the matter, what do you want। देखिए यहाँ पे जो ये वर्ड्स यूज़ हुए हैं, तो ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ हुए हैं। Here we notice that the pronoun in italic are similar in form to the relative pronoun। आप एक तरीके से देखेंगे तो ये relative pronoun की जैसे सेम वर्ड है, who, whom, whose, which, what, बट द वर्क विच दे डू इज़ डिफरेंट। लेकिन जो काम कर रहे हैं वो अलग है। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछने का काम कर रहे हैं, वहाँ पे वो क्या कर रहे थे, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहे थे। दे आर यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, देयरफॉर दे आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का काम कर रहे हैं, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इन द फॉलोइंग सेंटेंस विच, हुज, व्हाट आर यूज आर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल मतलब कुछ बताया गया है कि ये जो वर्ड विच, हुज, व्हाट यूज़ किया गया है, तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ किया गया है।
एडजेक्टिव क्या होता है, जो किसी की विशेषता को बताता है, क्वालिटीज़ क्वांटिटीज़ के बारे में बताता है। तो विच बुक आर यू रीडिंग, तो हमें यहाँ पे बुक के लिए यूज़ हुआ है विच, तो विच बुक आर यू रीडिंग, विच वे शैल वी गो, वॉट बुक्स हैव यू रीड, वॉट pranks आर यू प्लेइंग, whose pen is this, whose bike are you riding. Interrogative adjective which, whose, what are used with nouns to ask question। देखिए यहाँ पे which noun के साथ ही यूज हो रहा है, book क्या है, noun है, which, what books, what pranks, whose pen, pen, bike, ये सब क्या है, noun है। ये सब नाउन के साथ जब इंट्रोगेटिव वर्ड यूज होता है तो ये क्या बन जाता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बन जाता है। चलिए हम एक्सरसाइज में आते हैं। पेज नंबर 11, यूज ऑफ द करेक्ट फॉर्म ऑफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग। देखिए हमें पहला क्या दिया हुआ, डैश विशेस टू सी मी, तो यहाँ पे क्या आएगा, हु विशेस टू सी मी, डैश डिड शी से वॉज द विनर, हु डिड शी से वॉज द विनर। थर्ड नंबर, डैश डिड ही इनवाइट, whom did he invite, dash do you think I am, who do you think I am, dash do you believe this is, did this, who do you believe did this, of dash are you speaking, of whom are you speaking, dash did you see, what did you see, dash do you mean, what do you mean, to dash did you give the key, to whom did you give the key, which dash of the girls can sew the best, which of the girls can sew the best, by dash was the book written, by whom was the book written, किसके द्वारा बुक लिखी गई है, dash of you has done this, which of you has done this, dash of this dog is ill, which of his dog was ill, dash is the tallest girl in your class, who is the tallest girl in your class, dash did you speak to, who did you speak to, dash of these books will she take, which of these books। देखिए यहाँ पे which वैसे जनरली किसके लिए यूज हुआ है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज हुआ है। यहाँ पे सब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज हुए हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। अब देखिए हमें नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, से वेदर द वर्ड्स अंडरलाइन इन द फॉलोइंग सेंटेंस आर इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब हमें यहाँ बताना है कि कौन सा सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और कौन सा सेंटेंस इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। तो देखिए एडजेक्टिव के लिए हमें क्या पहचान होनी चाहिए, क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं, हुज इज दिस मिस्चीफ। देखिए हुज के बाद क्या इज है, इज क्या होता है, प्रोनाउन के तौर पे यूज होता है, तो हुज इज, तो ये क्या होगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हु डिड योर टीचर से, तो हु डिड यहाँ पे नाउन तो है नहीं, तो ये क्या होगा, प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हुज पोएम आर यू रीडिंग, तो पोएम क्या है, नाउन, तो नाउन के पहले वर्ड लगा क्वेश्चन वर्ड, तो क्या हो जाएगा ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। व्हाट आर यू डूइंग नाउ डेज, तो आर यूज हुआ है, तो आर नाउन नहीं है, तो ये क्या होगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। फिर दिया हुआ है विच बॉय वॉज एब्सेंट यस्टरडे, बॉय, बॉय नाउन है, उसके पहले क्वेश्चन वर्ड है, तो ये क्या होगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। व्हाट डू यू वांट टू डू इन हॉलीडेज, डू दिया हुआ है तो डू नाउन नहीं होता है, तो ये क्या होगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। हुज पोर्ट्रेट डू यू वांट टू ड्रॉ, पोर्ट्रेट क्या है, नाउन, तो पोर्ट्रेट के पहले यूज हो रहा है, तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। विच गर्ल वॉन द डांस कॉम्पिटिशन, विच गर्ल, गर्ल क्या है, नाउन, तो गर्ल के पहले क्वेश्चन वर्ड यूज हो रहा है, तो ये क्या होगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। विच इज़ द बेस्ट रेस्टोरेंट इन दिस सिटी, इसके पहले है, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। वॉट गिफ्ट्स हैव यू बॉट फॉर योर लिटिल ब्रदर, तो गिफ्ट्स के पहले यूज हो रहा है, गिफ्ट क्या होता है, नाउन होता है, तो ये क्या होगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ऐसे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।
ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है।